नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कावड़ यात्रा के दौरान एक गाना बहुत जोर शोर से गूंजा। निश्चित तौर पर आपने भी हर हर शंभू को जरूर सुना होगा। ये गाना इस दौरान जितनी चर्चा में रहा, उससे ज्यादा चर्चा में रही इस गाने को अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर यूट्यूब पर पोस्ट करने वाली फरमानी नाज। दरअसल यूट्यूब चैनल की गायिका फरमानी नाज को विवादों ने उस समय घेर लिया जब उन्होंने कावड़ मेले में हर हर शंभू का एक गाना रिकॉर्ड कर उसे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया था। एक तरफ लोगों ने जहां उनकी जमकर तारीफ की, तो वहीं देवबंद के कुछ मौलाना इससे चिढ़े हुए नजर आए। यही वजह है कि वो फरमानी नाज के गाने का भी विरोध कर रहे हैं। अब ये मामला हिंदू मुस्लिम का होता जा रहा है। मौलाना फरमानी नाज का विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ फतवा जारी कर रहे हैं, तो वहीं हिंदू संगठन फरमानी नाज के समर्थन में खुलकर आ गए और इस फतवे के खिलाफ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। संगठन में विचार विमर्श करके और हम इसमें ज्ञापन देंगे स्थानीय प्रशासन को और उसकी सुरक्षा की मांग करेंगे और ऐसे मौलानाओं के खिलाफ। इसके पीछे की एक पूरी कहानी है। दरअसल मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र की रहने वाली फरमानी नाज की शादी मेरठ में इमरान से हुई थी, लेकिन शादी के 1 साल बाद बेटा होने के बाद से फरमानी को उसके ससुराल वालों ने परेशान करना शुरू कर दिया था। बताया जाता है कि फरमानी के बेटे के गले में कोई बीमारी थी, इसके लिए फरमानी के ससुराल वाले उसे परेशान कर उस पर अपने मायके से पैसे लाने का दबाव बनाते थे। परेशान आकर फरमानी अपने बेटे के साथ अपने मायके आकर रहने लगी थी। वहीं फरमानी की मां फातिमा की माने तो गांव के ही एक युवक राहुल उर्फ भूरा के पास बाहर से कुछ लोग वीडियो बनाने के लिए आते थे। एक दिन जिन्होंने फरमानी को गाते सुना जो उन्हें बहुत पसंद आया, बस फिर क्या था, उन्होंने फरमानी का गाना रिकॉर्ड कर यूट्यूब चैनल पर डाल दिया था, जिसकी लोगों ने जमकर सराहना की थी। इस दौरान फरमानी इंडियन आइडल में भी गई थी, जहां से बच्चे की तबीयत खराब होने के चलते उन्हें वापस आना पड़ा था। इसके बाद से फरमानी यूट्यूब सिंगर बनकर सामने आई थी। अब फरमानी अपने बच्चे का पालन पोषण गाना गाकर ही करती है, लेकिन आपको बता दें कि फरमानी उस समय विवादों में फंस गई जब उसने इस बार की कावड़ यात्रा में शिव शंभू का एक गाना रिकॉर्ड कर यूट्यूब चैनल पर डालकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। खूब मेहनत की, अपने दोनों बहन भाई हम साथ में गाते हैं, भूरा भी और हम भी। तो अपने स्टूडियो भी बनाया, अच्छे अच्छे अपने एल्बम सॉन्ग भी निकालते हैं अपने स्टूडियो से खुद के। अभी तक कितने सॉन्ग आ चुके हैं आप? जी हमने म्यूज़िक के साथ नाज म्यूज़िक पे हमारे बहुत ऐसे 10-12 सॉन्ग पड़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं। और नाज भक्ति भी हमारा यूट्यूब चैनल जिस पे हम भजन डालते हैं और म्यूज़िक के साथ हमारे नाज म्यूज़िक पे आते हैं। अच्छा, अभी हाल ही में आपने कावड़ यात्रा में एक भजन गाया है, क्या भजन है और कितना वो पॉपुलर हो रहा है? जी उसको बहुत सपोर्ट किया जा रहा है पब्लिक ने। एक तो दो भजन हमारे दोनों बहन भाइयों ने गाए हैं और एक जो भजन था हर शंभू जो कि गाया हुआ था वो मैंने थोड़ा अपनी आवाज़ में गा दिया। कवर सॉन्ग था तो अच्छा चल रहा है वो भी। अच्छा, उसे लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। जी सर जी देखो, हम एक कलाकार हैं और कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, तो हम कभी भी इस चीज़ को लेके ये नहीं सोचते कि हम मुसलमान है या हिंदू का क्यों गा रहे हैं या हम हिंदू है मुसलमान का क्यों गा रहे हैं। तो इससे कुछ वो नहीं है, हम सिर्फ कलाकार हैं। हम गाने के टाइम पे हम सब कुछ भूल जाएं, क्योंकि हमारा मतलब ये नहीं होता कि हम किसी को दुख पहुँचाए या ऐसे अल्फाज गाए। हम सबको अच्छी अपनी आवाज़ से हम ये चाहते हैं कि अगला वाला खुश हो, तो हम बस यही सोच के गाते हैं कि हर चीज़ धर्म के गाते हैं। हमारा कव्वाली का भी हमारा चैनल, उस पर हम कव्वाली भी बनाते हैं और भक्ति का तो उस पर भक्ति का गाते हैं, क्योंकि हम तो कलाकार हैं, हम सब चीज़ गा लेते हैं। तो किस तरह का सपोर्ट आपको जो लोगों का मिल रहा है? जी पब्लिक का बहुत सपोर्ट मिलता है और अच्छे से हमें पब्लिक सपोर्ट भी करती है। अच्छे कमेंट भी आते हैं, हम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आते हैं। कुछ है जो हमें गलत लिखते हैं, लेकिन उनसे भी निवेदन है कि ऐसा ना लिखें, क्योंकि हम एक कलाकार हैं, हम सभी चीज़ गाते हैं, सभी काम कर लेते हैं, इसलिए कोई भी गलत कमेंट ना करे। अच्छा, क्या कि जिस तरह से भी कुछ लोगों ने दारुल देवन से राय ली है कि एक मुस्लिम महिला भजन नहीं गा सकती। जी देखो, ये तो मोहम्मद रफ़ी साहब भी थे जो इतने अच्छे अच्छे भजन गा के उनके बराबर का कोई हो नहीं सकता इस दुनिया में, ना ऐसे गा सकता। और मास्टर सलीम है, वो उनके कहीं भी शादी हो उनका एक इतना अच्छा भजन है जो कि गाते हैं कि तेरी जय हो गणेश, ऐसा तो कोई गा नहीं सकता। और वो मतलब वे भी एक मुस्लिम है, लेकिन उन्होंने ये सोच के नहीं गाया कि मैं मुस्लिम हूँ क्यों गा रहा हूँ। वो भी एक कलाकार है, इसलिए उन्होंने गाया अपनी कलाकारी के लिए, क्योंकि ऊपर वाले ने आवाज़ दी है तो बंदा हर चीज़ गा सकता है, उसमें कोई रोकथाम नहीं है। और जैसे आप इस्लाम मुस्लिम समाज से हैं, तो जिस तरह भजन आप गाती हैं, कभी कोई आपको धमकी या कोई इस तरह का कोई? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा। हमें सब हमारी इज्जत करते हैं,
सब अच्छे से बोलते हैं और आज तक ना ऐसा कुछ हुआ है। तो अभी थोड़ा सा हो गया था जो इतना कुछ कह दे, लेकिन हमसे भी किसी ने नहीं कहा कि हमें घर पे आके कुछ बोला कि आपने ये क्यों गा दिया वो गा दिया। बस ऐसे सुनने में आ रहा कि उड़ता उड़ता के ऐसे बोल रहे, लेकिन हमारे से किसी ने कुछ नहीं कहा बिल्कुल भी। तो इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप, जहाँ जिस आज पायदान पे हैं? जी, इसका सीरियस सबसे पहले तो ऊपर वाला जिसने मुझे इतनी अच्छी आवाज़ दी, उसके बाद पब्लिक है और जो हमारे भाई हैं जो हमारे इतना सपोर्ट करते हैं, हमारे सारे अपने बहन भाई जो हम लगे रहते हैं अपने, तो सब बिना मेहनत के तो कुछ नहीं, इतना मेहनत करते हैं तब। फरमानी की शादी को जो तो मुझे पता नहीं, अब के मार्च को 25 मार्च को पूरे 5 साल हो जाए। 2018 में हुई थी। अच्छा, कुछ विवाद भी हो गया था उसके बाद? बस वहाँ ये 1.25 साल रही, ये बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद उन्होंने परेशानी करनी शुरू कर दी। इसके हलक में वो थी, दुख था, इसके जो कुछ खावे था वो नाक में को आ जाता। उन्होंने बहुत परेशान करी, अपने घर से पैसे ले 2.5 लाख रुपए ला, जब इसका इलाज करवाएंगे हम, मतलब जो उनसे हुआ बहुत ज़्यादा उन्होंने दिक्कत करी। यो यहाँ आ गई, यहाँ अपने भाई ये भूरे के पास ही आमे थे राहुल सर, वीडियो वीडियो बनाना, लड़की का वैसे गुनगुनाते का गाना सुन लिया, उन्होंने वीडियो बना लिए। अच्छा, वो गाना उन्होंने यूट्यूब पर गिर दिया। वो गाना बहुत चला बहुत चला। बस जब से मेरी लड़की गाने वाने शुरू, उससे पहले कोई गाना नहीं गाया कुंवारी ने, ना कुछ करा, ना कहीं संगीत सीखी, कुछ नहीं सीखा। अब इस काम को बेचारे गाने के इस पर उठाई, जो ससुरालियों ने कोई बात नहीं पूछी, आगे आज तक भी कोई फिरा नहीं। अच्छा, इंडियन आइडल में भी गई थी वो, जी हाँ। फिर वहाँ से क्यों आई, क्यों आप? लड़के के ऑपरेशन की वजह से आई थी, लड़के की ऑपरेशन की तारीख निकली जा रही थी। अच्छा, अब एक तरफ हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है, तो कुछ कट्टरपंथियों को ये प्यार और मोहब्बत रास नहीं आ रही और वो फरमानी के खिलाफ फतवे जारी कर रहे हैं। इमाम साहब, एक मुजफ्फरनगर की बच्ची है जो यूट्यूब पर गाने गाकर जो अपनी जीविका चलाती है। अभी उसने कांवड़ यात्रा में एक भजन गाया जिसे लेकर इस्लाम के मानने वालों जो हैं वो नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक हमारे भारत के संविधान का ताल्लुक़ है, इसमें हर शख्स को आज़ादी हासिल है कि वो अपने मज़हब के एतबार से और यहाँ के नागरिक होने के एतबार से वो आज़ाद है, स्वतंत्र है। वो किसी भी मज़हब की तारीफ़ के लिए कुछ भी करे, लेकिन जहाँ तक अगर किसी मज़हब से उसके अक़ायद से टकराव ना हो, यानी किसी के भी जज्बात को अगर ठेस न पहुँचती हो या उसके अक़ायद से कोई टकराव ना हो, तो इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर फरमानी नाज अपना परिवार चलाने के लिए भजन या गीत गाती है तो वो क्या इस्लाम में जायज़ है, नहीं है? देखिए, इस्लाम के अंदर जब तक के इस्लाम से किसी चीज़ का टकराव ना हो, उसके शब्द क्या हैं, जब उसके अल्फाज क्या हैं, जब तक हम वो नहीं सुन लें उस पर हम कोई हुक्म नहीं लगा सकते, हम उस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकते। मोहम्मद रफ़ी साहब रहे हैं, उन्होंने भी बहुत भजन गाए हैं, तो क्या ये सही है या गलत है? देखिए, भजन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, भजन हो, गज़ल हो, नज़म हो, कविता हो, इन्हें कोई नहीं रोकता, आदमी खूब गाए, लेकिन किसी को भी किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं गाना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। हमें भारत में रहकर एक दूसरे के जज्बात का ख्याल करना चाहिए। तो आपकी नज़र में क्या सही है? फरमानी नाज ने जो कांवड़ यात्रा में हर हर महादेव का गाना गाया, तो वो सही है या गलत है? देखिए, मैंने क्योंकि उनका कोई भजन नहीं सुना, इसलिए मैं उस संबंध में कुछ नहीं कह सकता। सबकी बात आपने सुनी, अब आपका इस खबर पर क्या कहना है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मुजफ्फरनगर से नागर दत्त शर्मा की रिपोर्ट।